तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू सीरीज। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को अवेकन करते हुए बोलता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए 5 साल हो चुके हैं और आखिरकार जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था वो चीज़ आज ख़त्म होने वाली है। और अब अपने साथ जो मैं विशिंग स्टोन लाया था आज मैं उसका यूज़ करके अपने लिए सबसे अच्छी और बेस्ट बीस्ट ग्रेड की डिवाइन सील अवेकन करूँगा। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि बच्चों से बोलते हैं कि जो 20 सील्स है उसे अलग अलग क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक होती हैं। और जिसमें सबसे नीचे होती है वो मोर्टल, प्रोफाउंड, येलो, अर्थ, हेवन और इमोर्टल और डिवाइन ग्रेड में बांटी जाती है। और जो डिवाइन ग्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की बीस्ट सील होती है। इसके बाद जो टीचर होते हैं बोलते हैं कि जो जितने ज़्यादा जो क्रिस्टल जो होंगे अवेकन होंगे उनकी जो बीज सील होगी वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। इसके बाद जो टीचर होते हैं स्टूडेंट से बोलते हैं जब मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूँगा वो अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाए। उसके बाद हमें एक बंदे का नाम लिया जाता है जो कि अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आता है। और जैसे उसकी जो अवेकनिंग शुरू होती है तो उसके वहाँ पर जो 3 क्रिस्टल होती है वो वहाँ पर जगमगाने लगते हैं, जिसके कारण उसे जो येलो ग्रेड की और ई रैंक की 20 सील मिलती है, जिसे देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर क्या ये सब कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि अगले बंदे को बुलाकर उसकी जो 20 सील होती है चेक करने लगते हैं, जिसका कि नाम फेंटोंग होता है। और उसके केवल एक ही क्रिस्टल जलता है, जिसके कारण वो जो बंदा होता है उसे मोर्टल ग्रेड की 20 सील मिलती है, जो देखकर वो जो बंदा होता है उसका जो मुंह होता है एकदम बेकार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया है। इसके बाद जो टीचर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनका अवेकनिंग टेस्ट लेते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों का जो 20 सील होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की होती है और कुछ लोगों की कुछ हद तक हाई लेवल की भी 20 सील होती हैं। इसके बाद टीचर को हमें दिखाया जाता है जो कि किसी को बुलाते हैं और हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की होती है और इसका जो नाम होता है और इस लड़की का नाम जो होता है झाओ हिंग होता है और ये झाओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। इसके बाद हमें जो ज़ाओयिंग होती है उसे दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यांग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने मुझे इस 3 साल के अंदर हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहे हो, लेकिन आज पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर असली जीनियस कौन है। जो देखकर जो यांग का फ्रेंड होता है वह बोलता है कि भाई यांग, जो ये हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लड़की है वो तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रही है। जो सुनकर जो लिन युवान होता है यांग होता है वो बोलता है कि मैंने उसे नहीं उस्काया, इसीलिए मुझसे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर उसका जो फ्रेंड होता है वैसे बोलता है कि भाई यहाँ क्या आप ये बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पर कौन सी ग्रेड की 20 सील अवेकन करने वाले हो। जो सुनकर जो यांग होता है उसे बताता है कि मैं यहाँ पर जो डिवाइन ग्रेड की 20 सील है वो अवेकनिंग करने वाला हूँ। और जैसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तो हमें एक बगल में बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम डिवाइन ग्रेड की बात कर रहे हो, तुम तो सच में कुछ भी बोलने की हिम्मत कर सकते हो। तभी हमें एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि थ्योरी एग्जाम का मतलब ये नहीं कि तुम थ्योरी एग्जाम के अंदर अगर ज़्यादा मार्क्स ला लिए तो तुम डिवाइन ग्रेड की जो बीस्ट सील है उसे यहाँ पर अवेकन कर सकते हो। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलती है कि मुझे याद है कि हमारे आज तक की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने की 20 डिवाइन ग्रेड की बीस्ट सील को अवेकन किया है। और उसके बगल में एक जो लड़की होती है बोलती है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़े दावे कर रहा है। तभी हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि क्लास ए का बीस्ट इंस्ट्रक्टर होता है, जिसका कि नाम जैंग वूफू होता है। वो बोलता है कि ओल्ड से तुम्हारा ये जो स्टूडेंट है ये सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार है, फिर भी देखो कितनी बड़ी बड़ी से एक ही भगा रहा है। जो सुनकर जो वो टीचर होता है वो बोलता है, और ये क्लास बी का इंस्ट्रक्टर होता है जिसका कि नाम सोतियान गुगो होता है। और वो बोलता है कि अगर उसके स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर डिवाइन ग्रेड की जो बीस्ट अवेकनिंग है वो यहाँ पर कर सके। जो सुनकर जो जैंग वूफू होते हैं वो बोलता है कि तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो। इसके बाद जो सूतियांग वो होते हैं जैंग वूफू से बोलते हैं कि मैंने जो जैंग था उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा है। उसको जो जिस बैकग्राउंड से आता है बहुत ज़्यादा लो बैकग्राउंड से आता है और उसके जो माता पिता थे वो भी बहुत पहले मारे गए, जिसके कारण वो एक अनाथ बच्चा बन गया था। और उसके मदर और फादर के पास भी बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। और अगर उसकी यहाँ पर बड़ी बहन की बात की जाए तो उसने सबको सॉफ्ट कर दिया था, क्योंकि उसने एक डिवाइन ग्रेड की बीस्ट सील को अवेकन किया था।
इसके बाद जो टीचर होते हैं वो सूतियान गो की बात सुनकर जो है इंस्ट्रक्टर जैंग वो होते हैं बोलते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं, क्योंकि जो उसकी ओल्डर सिस्टर थी उसके माता पिता ने उसे अडॉप्ट किया था। और वो बोलते हैं कि चलो अब मैं दिखता हूँ कि मेरे क्लास की जो जैंग यिंगी है वो यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद वो लोग सभी उस लड़की की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद हमें ज़ाओ यिंग को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही जो है अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर जाती है वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल होते हैं एक एक करके चमकने लगते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो अब यह स्टार्ट होने वाला है। और जो ज़ाओ यिंग है वो हमारे स्कूल के अंदर सेकंड रैंक पर आती है। और अब हम देखते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या चमत्कार करती है। और हमें दिखाया जाता है एक एक करके वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो जल उठते हैं, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हमें यांग यांग के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, क्या ये सच में यहाँ पर डिवाइन ग्रेड की ब्लड लाइन बीस्ट सील को अवेकन करने वाली है। इसके बाद हमें क्लास 1 के इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ देखो वो क्या चीज़ है। और हमें ऊपर की तरफ एक बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लोग बोलते हैं कि यह तो डिवाइन ग्रेड की एक ब्लैक फिनिक्स है। जो देखकर जो इंस्ट्रक्टर बी के जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल की बीस्ट है। और ये जो बीस्ट है ये लॉन्ग वूफू ने लगभग 100 साल पहले अवेकन की थी, और क्या ये आज यहाँ पर फिर से अपीयर होने वाली है। तभी हमें वहाँ पर टीचर्स को दिखाया जाता है, जो कि अवेकनिंग कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि जो ज़ाओ यिंग उसने डिवाइन ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन किया है और उसका जो रैंक है वो SS रैंक का है। और हमें वहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे स्कूल की जो स्कूल ब्यूटी वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद हमें जो अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि अब जो ज़ाओ यिंग हो तियानलान एकेडमी के अंदर अपने एडमिशन को करा सकती है, और शायद अब हिस्ट्री के अंदर अपने नाम को भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवा सकती है। इसके बाद वहाँ पर जो अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि बच्ची तुम्हारे अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और पोटेंशियल भी, इसीलिए तुम्हें हमेशा अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। जो सुनकर जो ज़ाओ यिंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ टीचर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। इसके बाद हमें अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर अब आखिरी इंसान बचा है जिसको कि अवेकनिंग बाकी है। और इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुला लेता है, जो देखकर जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो भी अवेकनिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगता है। जो देखकर जो ज़ाओ यिंग होती है उसके बगल से निकलते हुए बोलती है कि इस बार तो मैं ही यहाँ पर जीतने वाली हूँ। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर यांग यांग होता है उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे देखो क्या होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।